हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसे शुरू हुआ आपका ये नया वीक। आशा करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। तो आज का व्लॉग स्पेशली मैंने उन पेरेंट्स के लिए बनाया है, पेट पेरेंट्स के लिए, अ, जिनके बच्चों को किडनी इश्यूज हो रहे हैं। अब किडनी इशू किसी भी एज में आ सकता है अपने बच्चों को, सबसे पहले ये समझिए। दूसरा, किडनी इशू आता क्यों है? अब आप हमने इतना बैच फ्लावर पढ़ा है, आई होप अभी तक तो आपको पता होगा कि अपने इमोशंस पे कैसे काम करना है। किडनी में क्या स्टोर होता है? किडनी में वरी स्टोर होती है, फियर स्टोर होता है और थोड़ा बहुत एंगर भी, क्योंकि अगर किडनी पे इफेक्ट आया है तो लिवर पे भी आता ही है। तो इसीलिए अगर ऐसा सिचुएशन आया है तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप रेड चेस्टनट, रॉक रोज़, SOB, हॉली और चेरी प्लम, ये तो आप लोग खुद लीजिए, ठीक है। और दूसरा, आप ये समझिए कि आपके बच्चे को भी बैच फ्लावर देने में कोई हार्म नहीं है, चाहे आप खाने में दो या आप पानी में मिलाना चाहते हो तो पानी में मिला के दो। रेनल फूड तो आप देंगे ही जब किडनी इशू होगा। उसमें अगर आप 4 बूंदे रेस्क्यू रेमेडी की मिला देते हैं, साथ में ऑलिव। ऑलिव इसलिए क्योंकि जब किडनी का इशू होता है तो थकावट बहुत होती है, स्पैज़म बहुत आता है इनके लेग्स में, तो इसलिए ऑलिव देना बहुत ज़रूरी है। और गोट्स ऐड करो। गोट्स इसलिए ऐड करो क्योंकि विथ एज यू टेंड टू लूज़ होप, ठीक है। तो अगर ऐसा इशू है कि भाई आपके पेट्स अब बूढ़े हो रहे हैं या एजिंग हो रही है तो गोट्स ऐड करो। गोट्स ऐड करने के लिए करने के बाद उनको होप आएगी, ठीक है। तो ये हो गया उनका जिनका किडनी इशू का है। बाकी डेफिनेटली जो डॉक्टर आपको कह रहा है वो दो, हेक्लर सिरप दो, और जो भी वो डॉक्टर बोलता है उसकी सुनो, वो डॉक्टर के पास ज़्यादा दिमाग है, ठीक है। हम सिर्फ उनको इमोशनल लेवल पे हील कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जब ये इमोशनल लेवल पे आप हील करते हो तो आप देखते हो कि बच्चे में को दवाई भी लग रही है और दवाई में भी असर आ रहा है। दूसरा, मैं अब बाकी नॉर्मल पेट पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ उनके लिए, क्योंकि अब आ रही है दिवाली, ठीक है। कल हो गया दशहरा, आपके बच्चे बहुत डरे होंगे, जो भी पटाखे बाहर फटे ये ट्रॉमा क्रिएट करता है। तो अब आ रही है दिवाली, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी से ही अपने बच्चे के खाने में 4 बूंदे, सिर्फ 4 बूंदे रेस्क्यू रेमेडी की डालना शुरू कर दीजिए, सुबह दिन शाम या सुबह शाम। अभी से ही देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो टाइम पीरियड है पटाखों वाला बहुत स्मूथली निकल जाएगा, और इसमें ना उनको ज़रा फियर ना कोई ट्रॉमा कुछ इफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादातर वेग वॉइस जो आती है ना, एकदम से होता है कि भई आवाज़ कहाँ से आई, बच्चे बोल नहीं सकते ये, तो ये फियर पैदा कर लेते हैं, ये सोचते ज़रूर कुछ होने वाला है। तो इट्स वेरी नेचुरल थिंग फॉर किड्स ऑल्सो। जो अभी बच्चे पैदा हुए हैं वो भी 2 बूंदे उनको या 1 बूंद उनको सिर्फ ऐसे हल्का सा चटा दें और पेरेंट्स लें, तो आप देखेंगे कि आपकी वाइब ही होती है जो, चाहे पेट कैच कर रहा है चाहे आपका ह्यूमन बेबी कैच कर रहा है। इस बात को समझिए। अगर आपकी ह्यूमन बेबी को भी इशू आ रहा है या आपके पेट्स को भी इशू आ रहा है तो इट इज़ बिकॉज इट इज़ योर वाइब, वॉट एवर यू आर गिविंग इट, वो आपका बच्चा जो है वो आपसे कनेक्टेड है, तो जो आप फील कर रहे हैं वो आपका बच्चा फील कर रहा है। सो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि आप सबसे पहले अपने आप को हील करें। रेड चेस्टनट लें, हॉली लें, चेरी प्लम लें, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई एज हो रही है, एज हो रही है, तो गोर्स भी साथ में ऐड करिए आप खुद के लिए भी। और साथ में, क्योंकि कोर्स का काम है होप देना, अगर आगे आपको होप नहीं मिल रही है तो आप एक बारी गॉड्स लेंगे, आपका बच्चा एक बारी गॉड्स लेगा, आप देखेंगे मैक्स, ये कहता है मिरेकल होता है, मिरेकल, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो आप प्लीज़ मेरी बताई हुई बैच फ्लावर रेमेडीज़ लीजिए और अपने बच्चों को सेव कीजिए, चाहे ह्यूमन पेट्स हैं, पेट ह्यूमन बेबीज़ हैं या पेट बेबीज़ हैं। तो अब दिवाली तक कंटिन्यू रखिए रेस्क्यू रेमेडी, और जिनको किडनी इशू है मैंने बता ही दिया, रेस्क्यू प्लस ऑलिव आप देते रहिए, रोकिए मत। और हाँ, अगर ज़्यादा सीरियस है तो अभी पहले गॉर्स भी साथ दीजिए ताकि डिप्रेशन ना है,
एज को लेके, एंड यू विल सी अमेजिंग इफेक्ट्स. सो विथ दिस आई क्लोज दिस ब्लॉग. अब हम कल मिलेंगे, कल से हम अपनी सीरीज़ शुरू करेंगे. चलिए फिर, नमस्कार, थैंक यू फॉर योर टाइम.